क्या आपने भी फ्लो में कुछ दिन पहले व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री कर दिया है? हाँ, ना या पता नहीं? अगर इनमें से आपका जवाब कोई भी है तो आज की वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। फ्रेंड्स, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि जब भी हम किसी सर्विस को, किसी भी चीज को फ्री में एंजॉय करते हैं, मीन्स इफ वी आर गेटिंग समथिंग इन अ फ्री ऑफ कॉस्ट, देन वी आर द प्रोडक्ट। यहाँ फ्रेंड्स हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है, स्पेशली हम इंडियंस को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए दैट नथिंग कम्स फॉर फ्री। Hello friends, Neha this side once again. After long ago, I welcome you all on your learning channel, Knowledgeable Neha. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप के बारे में, जो बिल्कुल फ्री है और हम सब यूज करते हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुई व्हाट्सएप से जुड़ी न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है ये इशू, और इस बार बात है हमारी डेटा प्राइवेसी की। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप कितना बड़ा यूजर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और बात यहाँ आ रही है डेटा की, प्राइवेसी की। और व्हाट्सएप ने ऐसा कहा है कि व्हाट्सएप हमारे डेटा को आगे शेयर करेगा। तो हम सबके दिमाग में सबसे पहला और फॉरमोस्ट एक ही डाउट आ रहा है कि कहीं व्हाट्सएप हमारी चैट कंटेंट को, हमारे मैसेजेस को तो शेयर नहीं कर देगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। जबकि सच ये है कि व्हाट्सएप ने अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज के पहले भी ऐसा किया है, और जब हम व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, अपने मोबाइल में, तो व्हाट्सएप हमसे बहुत सारा एक्सेस हमारे डिवाइस का ले लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सच यही है कि जिस दिन से व्हाट्सएप हम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं और यूज करना स्टार्ट करते हैं, तब से व्हाट्सएप हमारे डिवाइस की कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा को कलेक्ट करके रखता है, और इस डेटा में से कुछ चीजें बहुत एसेंशियल हैं, जिनकी परमिशन हमें व्हाट्सएप को देनी बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैमरा को अगर फोटो क्लिक करने की परमिशन ही नहीं देंगे, तो ना ही हम पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे और ना ही हम पिक्चर्स को शेयर कर पाएंगे। सो इन चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप को रहती है परमिशन की, और अगर इस परमिशन को हम ना दें तो हम प्रॉपरली उन फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। अब मेन कंसर्न ये है कि जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक, और फेसबुक इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी कितनी सिक्योर है, कैसी है, ये हम सब जानते हैं। सो इसी वजह से सबसे ज्यादा व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी चर्चा में है और एक हॉट टॉपिक बनी हुई है, जिसमें सभी लोग, हम सब लोग, सभी यूजर्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी यूजर्स अपनी डेटा की प्राइवेसी को लेकर के चिंता में हैं और अब इसके बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए आई मस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, स्पेशली ऑन व्हाट्सएप, ताकि जो भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं उन सबको ये पता चले कि क्या है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की, क्या सच में वो इन न्यू टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, इफ यस क्या वो इस सर्विसेज के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर कोई न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म वो चूज करेंगे। सो इस वीडियो को जरूर शेयर करें सभी कॉन्टैक्ट्स को, ताकि वो अपना सही राइट डिसीजन ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मैसेज की, यानी जब हम किसी को अपने एंड से मैसेज सेंड करते हैं तो क्या हमारा मैसेज कहीं पे जाकर सेव होता है या फिर हमारा मैसेज डायरेक्टली रिसीवर को पहुंचता है। तो इस पे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। वंस योर मैसेजेस आर डिलीवर्ड, दे आर डिलीटेड फ्रॉम आवर सर्वर। मीन्स एक बार आपने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर ने रीड कर लिया है तो डिलीट हो जाएगा सर्वर पर। लेकिन अगर आपने जो मैसेज भेजा है उसे रिसीवर ने नहीं रीड किया है अभी, यानी आपका मैसेज अनडिलीवर्ड है, तो यही मैसेज उनके सर्वर पर 30 डेज तक रहेगा और 30 डेज बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एन्क्रिप्शन की, यानी जो भी हमारा डेटा सर्वर पर सेफ रहता है,
क्या वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है? साथ ही जो हम चैट्स करते हैं, जो हम मैसेजेस शेयर करते हैं, जो स्टोर रहते हैं, क्या वो एन्क्रिप्टेड रहते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। जब भी हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं फ्रॉम आर एंड टू देयर एंड, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। बेशक ये डेटा सर्वर पर हो, बट इसे कोई भी रीड नहीं कर सकता, इसे कोई भी कोड डिकोड नहीं कर सकता है। सो इट्स वेरी क्लियर कि हमारी कॉन्वर्सेशन सेफ है। अब जब हम WhatsApp इंस्टॉल करते हैं हमारे डिवाइस में, तो WhatsApp हमसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट करता है, जिसकी हमने पहले भी बात की। इसमें आता है आपका डिवाइस कौन सा है, आप कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हैं, आपका जो कनेक्शन है उसकी स्पीड क्या है, और इसके अलावा WhatsApp की पॉलिसी कहती है दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज हार्डवेयर मॉडल, यानी आपके फोन का मॉडल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, कौन सा OS है, iOS है, एंड्रॉयड है, बैटरी लेवल क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, ऐप वर्जन, ब्राउजर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कौन सा है, और कौन सा कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं। इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन WhatsApp आपसे लेता है। जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना। वो है लोकेशन सर्विसेज। WhatsApp का एक फीचर है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को अपनी लोकेशन, अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि ये लोकेशन WhatsApp कलेक्ट करता है और उसे यूज भी करता है? प्लीज अंडरस्टैंड इट। जो पॉलिसी में WhatsApp ने शेयर किया है, अगर आप लोकेशन शेयर करते हो या इवन इफ यू डोंट यूज इट, वी यूज IP एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक फोन नंबर, एरिया कोड एक्सेट्रा। यानी आपने अपनी लोकेशन शेयर की है या नहीं भी की है, फिर भी आपका IP एड्रेस जिसके थ्रू आपका जर्नल लोकेशन का पता लगता है, ये WhatsApp अपने पास स्टोर रखता है। सो मेरे हिसाब से ये पॉइंट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और स्टिकी है, जिसपे हम सबको अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि WhatsApp की जो ये न्यू टर्म्स है, न्यू पॉलिसी है, WhatsApp ने ऐसा अनाउंस किया था कि अगर आपने ये प्राइवेसी पॉलिसीज एक्सेप्ट नहीं की ऑन और बिफोर 8th of February, तो 8 फरवरी यानी आज के बाद आप अपना WhatsApp अकाउंट यूज नहीं कर पाएंगे, आपका WhatsApp अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। आपने साथ ही ये भी देखा होगा, आफ्टर सो मेनी कंट्रोवर्सीज, WhatsApp रेगुलर बेसिस पे ट्विटर के थ्रू, साथ ही अपने WhatsApp स्टोरी के थ्रू सभी यूजर्स को ये क्लेरिफाई करते हुए कहा था कि WhatsApp की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो यूजर फ्रेंडली हैं, ताकि जो यूजर्स हैं उनका ट्रस्ट WhatsApp पे बना रहे और वो अपना अकाउंट कंटिन्यू रखें विदाउट बॉदरिंग अबाउट दीज न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। और इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद WhatsApp ने ट्वीट करते हुए अपनी इस डेट को एक्सटेंड किया है, जो आज की डेट WhatsApp ने दी थी अपने सभी यूजर्स को कि या तो प्राइवेसी पॉलिसीज एक्सेप्ट करो या आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। सो इस डेट को WhatsApp ने ट्वीट करते हुए एक्सटेंड किया है और अब ये डेट बढ़कर 15th of May 15 मई की कर दी गई है। अब बात करते हैं WhatsApp क्या शेयर करने वाला है, कौन सा डेटा शेयर करने वाला है अपनी पेरेंट कंपनी Facebook को, और साथ ही देखते हैं इसमें इस स्टेटमेंट में क्या कहती है WhatsApp की न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज। इट इंक्लूड्स योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सच एज योर फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये सब जो चीजें हैं ये सब जाती हैं Facebook के पास। इवन इफ आपका Facebook पे अकाउंट भी नहीं है तो भी सभी डेटा Facebook के पास होता है। साथ ही फ्रेंड्स, इस प्राइवेसी पॉलिसी में WhatsApp ने साफ कह दिया है दैट वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी एडवर्टाइज ऑन आवर सर्विसेज। यानी अभी कोई भी एडवर्टाइज नहीं दिखाए जाते हैं WhatsApp पे, लेकिन ऐसा फ्यूचर में जरूर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जब हम WhatsApp यूज कर रहे होंगे, सो बाकी सभी एप्लीकेशंस की तरह हमारे इंटरेस्ट के बेस पे या रैंडम बेसिस पे हमें एडवर्टाइज दिखाए जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी साफ कहा है कि इफ वी एवर डू वी विल अपडेट दिस प्राइवेसी पॉलिसी,
यानी जब ऐसा होगा कि व्हाट्सएप अपने यहाँ एड्स दिखाएंगे तो वो अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर देंगे यानी चेंज कर देंगे। सो इट्स वेरी क्लियर कि जरूर से फ्यूचर में हम व्हाट्सएप पर एडवर्टाइज देखने के लिए तैयार हो जाएं। फाइनली फ्रेंड्स, एक ऐसा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैनिंग। तो चलिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ के देखते हैं कि इस पे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज क्या कहती हैं। We may retain the right to ban you without notification। जी हाँ, अगर आप कुछ भी नेगेटिव चीजें फॉरवर्ड वगैरह करते हैं तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट बैन कर सकता है, वो भी विदाउट एनी नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, हियर यू नीड टू थिंक ट्वाइस। अगर आप व्हाट्सएप की सर्विसेज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा और फिर आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए अपने डेटा प्राइवेसी के बारे में कि क्या आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को रियली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और यू कैन स्विच। सो अब आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आपको व्हाट्सएप कंटिन्यू करना है या अपना मैसेजिंग प्लेटफॉर्म चेंज करना है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक और ट्रुथ शेयर करना चाहूंगी। जो व्हाट्सएप की ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, ये यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए, यूरोपियंस के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट है। वहां के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती है। और इस पॉलिसी में यूरोप में रहने वाले लोगों का डेटा पेरेंट कंपनी फेसबुक को भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा व्हाट्सएप ने कहा है। ना ही वो अपने एंड से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक को। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यूरोप में एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्ट करता है, GDPR, जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। और इसी वजह से व्हाट्सएप अपनी इस तरह की पॉलिसीज यूरोप जैसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो कंक्लूजन ये बनता है कि इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पब्लिक की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को भी इंडियन सिटीजन्स के लिए, उनकी प्राइवेसी के लिए सोचना चाहिए। कोई इस तरह के एक्ट, इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए कि कल को कोई भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आकर के किसी भी यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना कर सके। साथ ही हर डिजिटल प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने सभी यूजर्स के सभी तरह के डेटा की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, और कोई भी इस तरह का एक्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो लर्निंग लगी होगी। इफ यस, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और देखते रहिए इसी तरह की नॉलेजेबल एंड लर्निंग वीडियोस के लिए नॉलेजेबल नेहा, योर लर्निंग चैनल। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।